Welcome guys. So now we move on to the dural venous sinuses. Dural venous sinuses होते क्या है? अगर हम स्कल का एक पार्ट लेके उसको डायसेक्ट करें, बेसिकली उसके अगर मैं एक स्क्रैपिंग लूँ, जिस तरह हम पेंसिल शार्पनर से स्क्रैपिंग लेते हैं ना, तो अगर मैं एक स्क्रैपिंग लूँ स्कल के मैटर की, तो हमारे पास सबसे बाहर बोन होगी और बोन के बिल्कुल साथ जो चिपका हुआ पार्ट होता है ना, वो ड्यूरा मैटर होती है। ठीक है, ड्यूरा मैटर के दो पार्ट्स नजर आ रहे हैं आपको यहाँ पे। पेरियोस्टियल लेयर, इसको हम पेरियोस्टियल क्यों कहते हैं, ये ऑलमोस्ट बोन के साथ बिल्कुल चिपकी हुई होती है। और दूसरी लेयर होती है मेनिंजियल लेयर, इसको हम मेनिंजियल क्यों कहते हैं, कि ये नीचे मेनिंजेस के साथ चिपकी होती है। तो इन ये तो पेरियोस्टियल और मेनिंजियल लेयर है ना, इन दोनों के बीच में देखेंगे जो स्पेस है ना, क्योंकि ये ड्यूरा के नीचे है तो ये सब ड्यूरल स्पेस है, राइट। तो ये सब ड्यूरल स्पेस में ड्यूरा मैटर की फोल्डिंग होती है। ठीक है, नीचे आपके पास एराइग्नॉइड मैटर है, उसके नीचे पाया मैटर है। इस वक्त वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि जो ड्यूरा मैटर की ये दो लेयर्स है ना, पेरियोस्टियल और मेनिंजियल लेयर, ये इन दोनों के बीच में बेसिकली स्पेसेस फॉर्म्ड होती हैं और इन स्पेसेस को हम बेसिकली कहते हैं साइनसेस। ठीक है, अब ड्यूरल वीनस साइनसेस होते क्या है, ये लार्ज एंडोथेलियल लाइंड वीनस चैनल्स होते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये नॉर्मल वेन्स नहीं है, क्योंकि नॉर्मल वेन्स में आपके पास वैल्व्स और स्मूथ मसल्स होते हैं, लेकिन ये इसमें कोई भी स्मूथ मसल नहीं है, इसमें कोई भी वैल्व्स नहीं है और ये कंस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। तो ये बाकी जो ब्लड वेसल्स है ना, उनका ब्लड प्रेशर को बोरो करके मूव होते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, ये जो वीनस ड्रेनेज ऑफ द ब्लड है ना, ये बेसिकली वेन्स ऑफ द ब्रेन होती हैं और ये ड्रेन करती हैं इनटू इंट्राक्रैनियल ड्यूरल venous sinuses, और ये इवेंचुअली ड्रेन होते हैं इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन्स ऑफ द नेक, जो गर्दन में होती है। So the characteristic features of the venous drainage of the brain is the fact कि ये arterial pattern नहीं follow करती, ये बहुत thin walled होती हैं. The veins of the brain are incredibly thin walled as a result of the absence of muscular tissue in their own walls. The veins of the brain possess no valves. They run primarily in the subarachnoid space, and they constitute the cerebral veins, the cerebellar veins, and the veins of the brainstem. ठीक है, ये तीन आपके पास वीनस सिस्टम्स होते हैं। अच्छा जी, फंक्शन क्या है जी, ब्लड को, वीनस ब्लड को ड्रेन करते हैं। ठीक है, और कलेक्ट कहाँ कहाँ से करते हैं, सेरिब्रल वेन से ब्लड कलेक्ट कर रहे हैं, सेरेबेलर वेन से, फिर डिप्लोइक वेन्स भी होती हैं और एमिसरी वेन्स भी होती हैं। ठीक है, और सारी ये सारी को सेंड कर देते हैं इंटरनल जुगुलर वेन पर। ओके, मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था, एमिसरी और डिप्लोइक वेन्स। तो एमिसरी वेन्स वाल्वलेस वेन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, दे कनेक्ट द इंट्राक्रेनियल वीनस साइनस, जो स्कल के अंदर वीनस साइनस है, फ्रॉम द वेन्स दैट आर आउटसाइड द स्कल। तो ये वैसे एनाटॉमी के लिए बता रही हूँ कि एमिसरी वेन्स क्या होती हैं, जो कि इंट्राक्रेनियल वीनस साइनसेस इनसाइड द स्कल को फ्रॉम कनेक्ट करती हैं फ्रॉम वेन्स आउटसाइड द स्कल, जो कि स्कैल्प वेन्स है। ठीक है, और क्योंकि ये वाल्वलेस है तो ब्लड दोनों डायरेक्शंस में फ्लो कर सकता है। दिस मीन्स इन्फेक्शंस फ्रॉम द स्कैल्प कैन स्प्रेड इनटू द क्रेनियल कैविटी। अब ये कब कब होता है, मेनिंजाइटिस में ये होता है, ड्यूरल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस में ये होता है, ब्रेन एब्सेस में ये होता है। ठीक है, और जो डिप्लोइक वेन्स है, हमने पढ़ा था ना कि जो स्पॉन्जी बोन होती है उसमें डिप्लोई होता है, राइट। तो वो जो डिप्लोई है ना, उस एरिया में वो जो डिप्लोई है ना, स्पॉन्जी बोन के बीच में जो एक डिप्लोई सा था, स्पॉन्जी लेयर थी, वहां पे डिप्लोइक वेन्स होती हैं, वो स्कल की बोन्स को ड्रेन करती हैं और ऑल्सो ड्रेन द बोन मैरो ऑफ द क्रेनियल वॉल्ट। ठीक है, दीज आर द टू वेन्स दैट आई जस्ट मेंशन्ड। अच्छा जी, तो ड्यूरल venous sinuses क्या हैं? These are large venous sinuses that run through the periosteal and meningeal layers of the dura mater, और ये ब्लड को ड्रेन करती हैं फ्रॉम cerebral veins और रिसीव करती हैं CSF फ्रॉम arachnoid granulations। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये CSF को रीअब्सॉर्ब करती है। CSF कौन बनाता है, जो कोरॉइड प्लेक्सस है ना, ये देखिए, can you see this image here? So this is basically your third ventricle cavity. ये cerebral aqueduct है, ये third ventricle है, ये fourth ventricle है, उसके बीच में ये cerebral aqueduct है। और यहाँ पे ऊपर आप रूफ में देख सकते हैं थर्ड वेंट्रिकल के कोरॉइड प्लेक्सस पड़ा हुआ है थर्ड वेंट्रिकल का। तो कोरॉइड प्लेक्सस क्या करता है, सीएसएफ को प्रोड्यूस करता है और दिस इवेंचुअली एंटर्स द सब एराक्नॉइड स्पेस। जब ये सब एराक्नॉइड स्पेस में, यहाँ पे ये सेरिब्रल सब एराक्नॉइड स्पेस नजर आ रही है यहाँ पे,
तो यहाँ पे जब ये एंटर कर जाता है तो फिर ये एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस के थ्रू सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाता है। सुपीरियर सेजाइटल साइनस किधर है? ये रहा सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ठीक है, तो जब ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाता है तो बेसिकली क्या हो रहा है, कोरॉइड प्लेक्सस ने सीएसएफ बनाया, ये जो है वेंट्रिकल्स में गया, सब एरिकनॉइड स्पेस में गया, एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस में गया, और फिर सुपीरियर सेजाइटल साइनस के थ्रू ये वीनस सर्कुलेशन में चला गया। आई विल शो यू अ लिटिल पिक्चर ऑफ द एरिकनॉइड मैटर। ये देखेंगे, ये एरिकनॉइड मैटर है, ठीक है, और ये सब एरिकनॉइड स्पेस है। तो ठीक है, तो ये सब एरिकनॉइड स्पेस के थ्रू सुपीरियर सेजाइटल साइनस में जाता है, ठीक है, और फिर वहां से वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है, ठीक है। तो लेट्स ट्रेस द बिग पाथवे। सुपीरियर सेजाइटल साइनस आपको ये ऊपर नजर आ रहा है, आई यूज दिस बिकॉज दिस हैज एरोज, ठीक है। सुपीरियर सेजाइटल साइनस कहाँ लोकेटेड होता है? दिस इज द सुपीरियर सेजाइटल साइनस। ये लोकेटेड होता है अटैच बॉर्डर ऑफ फॉक सेरेब्राई। फॉक सेरेब्राई क्या था? ड्यूरल मैटर की ही फोल्ड्स थे। फॉक सेरेब्राई क्या कर रहे थे? दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स को सेपरेट कर रहे थे, और जो टेंटोरियम सेरेब्राई था वो सेरिबेलम को सेरिब्रम से सेपरेट कर रहा था। तो जो बॉर्डर है ना फॉक सेरेब्राई का, विच रन्स फ्रॉम द फ्रंटल रीजन टुवर्ड्स द ऑक्सीपिट, इस पूरे के अंदर सुपीरियर सेजाइटल साइनस, इसका मेजर रोल क्या है? ये मेन साइट है सीएसएफ को एब्जॉर्ब करने की। जितने भी यहाँ पे एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस है, सारा का सारा जो एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस है, उसके थ्रू ये सीएसएफ को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। अगर तो एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस फेल हो जाए, उसके थ्रू ये एब्जॉर्प्शन ना हो, तो क्या होगा? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस, ठीक है। अच्छा, मैंने एक वर्ड यूज किया अभी, कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। इसका मतलब क्या है? बेसिक आइडिया है कि हम सोचते हैं कि कैन द सीएसएफ गेट फ्रॉम द वेंट्रिकल्स इनटू द सब एरिकनॉइड स्पेस और नॉट। अब नॉर्मल सीएसएफ का फ्लो क्या है, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं, ओके यहाँ पे दिखाती हूँ। नॉर्मल सीएसएफ का फ्लो क्या है कि जो लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, जो यहाँ पे नहीं नजर आ रहे, उससे ये फोरामेन ऑफ मुनरो में जाता है। फॉरमेन ऑफ मनरो से ये जाता है, ऊपर पड़ा रहेगा फॉरमेन ऑफ मनरो ना, जो साइडों पे यहाँ पड़ा है, वहां से आता है ये थर्ड वेंट्रिकल में। थर्ड वेंट्रिकल से ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट से गुजर के आता है फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल से ये जाता है फॉरमेन ऑफ लश्का एंड मजेंडा, उससे ये जाता है सब एरिकनॉइड स्पेस में। जब ये सब एरिकनॉइड स्पेस में चला जाता है, ये मीडियन अपर्चर दिखाया फोर्थ वेंट्रिकल, जब ये सब एरिकनॉइड स्पेस में आ जाता है, तो अब ये चाहता है एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन में। एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन कहाँ दिखाऊं मैं आपको? यहाँ पे नजर आ रही है, ये रही एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन, ठीक है। ये नजर आ रही है, ये जो गोल सा अंदर घुसा हुआ है, ये एरिकनॉइड ग्रैनुलेशन है। ये देखो एरिकनॉइड विलिस, ये ग्रैनुलेशन एरिकनॉइड, ठीक है। ये कहाँ जा रही है? ड्यूरल वीनस साइनस में। अच्छा, अगर तो यहाँ तक का काम ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है, इफ देयर इज अ फिजिकल ब्लॉकेज इनसाइड द वेंट्रिकल सिस्टम, अगर यहाँ हम जो वेंट्रिकल देख लेते हैं, ठीक है, इस वेंट्रिकल सिस्टम में कोई ब्लॉकेज हो गई हो, ये देखिए, ठीक है। एक दफा और हम वेंट्रिकुलर सिस्टम से गुजरते हैं। हमने क्या पढ़ा था अभी? लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ये लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है। लैटरल वेंट्रिकल से हम कैसे ड्रेन करते हैं? फोरामेन ऑफ मनरो से। तो जो फोरामेन ऑफ मनरो है, ये देखिए, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो, दो लैटरल वेंट्रिकल्स के बीच में ये फोरामेन ऑफ मनरो पड़ा हुआ है। इससे जाता है थर्ड वेंट्रिकल में, ये रहा थर्ड वेंट्रिकल, ये रहा। थर्ड वेंट्रिकल से जाता है ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल में। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। और फिर फोर्थ वेंट्रिकल से जाता है ये फॉरमेन ऑफ लश्का या मजेंडा, ये पड़ा हुआ फॉरमेन ऑफ लश्का या जेंडा, यहाँ से ये जाता है एरिकनॉइड सब एरिकनॉइड स्पेस में, ठीक है। यहाँ से ये सब एरिकनॉइड स्पेस में चला गया, जो कि मैंने आपको अभी दिखाई थी, सब एरिकनॉइड स्पेस। ये रही सब एरिकनॉइड स्पेस, ये जहाँ पे ये एरिकनॉइड विलिस नजर आ रहा है ना, ये वाली जगह एरिकनॉइड स्पेस हो गई, ठीक है। यहाँ से अब ये जाएगी ड्यूरल वीनस साइनसेस में, ये रहे ड्यूरल वीनस साइनसेस ब्लू कलर के, ठीक है। तो अगर तो वेंट्रिकल सिस्टम तक कोई मसला है, देयर इज अ फिजिकल ब्लॉकेज इनसाइड दिस वेंट्रिकुलर सिस्टम, जो हम ये देख रहे हैं, ये वाला वेंट्रिकुलर सिस्टम, तो फिर तो CSF cannot reach the subarachnoid space. Therefore, the ventricles proximal to the blockage enlarge. अगर तो सेरिब्रल एक्वेडक्ट में कोई मसला है, तो पीछे क्या होगा? थर्ड वेंट्रिकल enlarge हो जाएगा। अगर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो में मसला है, तो लैटरल वेंट्रिकल enlarge हो जाएंगे, राइट। तो इसको हम, ये जो है ना, ये आपकी नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस है, क्योंकि अभी आगे कम्युनिकेशन हुई नहीं, ठीक है।
लेकिन जो हमारी कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस होती है ये वो होती है जब वेंट्रिकल्स आर स्टिल इन कम्युनिकेशन विद सब एरिकनॉइड स्पेस। सब एरिकनॉइड स्पेस तक आ रहा है आपका ये जो सब एरिकनॉइड स्पेस थी यहाँ तक आपका CSF आ रहा है। ठीक है, देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इनसाइड द वेंट्रिकुलर सिस्टम, द प्रॉब्लम अकर्स आफ्टर द CSF हैज एग्जिटेड द वेंट्रिकल्स। तो या तो ये डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन है, मतलब सजाइटल साइनस में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, वो डिक्रीज हो गई है, या फिर कभी कभी बहुत रेयरली ये होता है कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है CSF की। मोस्ट कॉमन कॉज इसका यही होता है कि फेलियर ऑफ एरिकनॉइड ग्रैनुलेशंस टू एब्जॉर्ब द CSF। ठीक है, तो दिस इज अ बेसिकली कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफलस। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास इंफीरियर सेजाइटल साइनस है। इंफीरियर सेजाइटल साइनस आप देखिए, दिस इज द स्मॉलर साइनस एंड इट runs along the free border of the fox cerebelli। ठीक है, इट ends by joining the great cerebral vein। ठीक है, यहाँ ये कहाँ पे एंड होता है, मैं आपको एक और पिक्चर में दिखाती हूँ। इट ends by joining the great cerebral vein। ये रही great cerebral vein। ठीक है, इंफीरियर सेजाइटल साइनस जो है वो ग्रेट सेरिब्रल वेन को ज्वाइन करते हुए एंड हो जाता है। अब ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन जो है उसकी खास बात क्या है, इट ड्रेन्स द डीपर स्ट्रक्चर, इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द इंटरनल सेरिब्रल वेन्स एंड द बेसल वेन्स, एंड एम्ब्रियोलॉजिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास एक स्ट्रेट साइनस है, ये स्ट्रेट साइनस ये क्या, दिस इज फॉर्म बाय द इंफीरियर सेजाइटल साइनस एंड द ग्रेट सेरिब्रल वेन, दोनों मिलकर यहाँ पे स्ट्रेट साइनस बनाते हैं। ठीक है, रिमेंबर द इंफीरियर सेजाइटल प्लस दिस गैलन, मतलब ये ग्रेट सेरिब्रल वेन जिसको हम गैलन भी कहते हैं, ग्रेट सेरिब्रल वेन ऑफ गैलन, और ये इंफीरियर सेजाइटल साइनस दोनों मिलकर स्ट्रेट साइनस बनाते हैं। और फिर ये जो मीटिंग पॉइंट है ना, स्ट्रेट साइनस ट्रांसवर्स साइनस जहाँ से शुरू हो रहा है उसके बाद ये सुपीरियर सेजाइटल साइनस आ रहा है, this is located near the internal occipital protuberance. This receives the superior sagittal sinus, it receives the straight sinus, and it also receives the occipital sinus. ठीक है? Then the transverse sinus leaves this confluence. ठीक है? It runs laterally यहाँ पे. You can see that it runs laterally, and then you can see uh, the sigmoid sinus starts. The continuation of transverse sinus is the, यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, द कंटिन्यूएशन ऑफ द ट्रांसवर्स साइनस इज द सिग्मॉइड साइनस। इसको सिग्मॉइड क्यों कहते हैं, इसका एस शेप्ड कोर्स होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपने क्या देखा कि ट्रांसवर्स साइनस सिग्मॉइड साइनस में चला गया, अब सिग्मॉइड साइनस जाएगा जगुलर फोरामेन में, ये जगुलर फोरामेन में जाएगा और ये अल्टीमेटली इंटरनल जगुलर वेन में ड्रेन कर जाएगा। तो एवरीथिंग अल्टीमेटली इवेंचुअली एग्जिट्स द स्कल थ्रू द जगुलर फोरामेन एंड बिकम्स द इंटरनल जगुलर वेन, राइट। और ऑक्सीपिटल साइनस जो हमने पढ़ा था, ऑक्सीपिटल साइनस जो यहाँ पे होएगा, दिस इज अ स्मॉल साइनस व्हिच इज लोकेटेड नियर द फॉक्स सेरेब्रली, इट ड्रेन्स द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। ये जो ऑक्सीपिटल साइनस है ये छोटा सा है, ये फॉक्स सेरेब्रली के पास पड़ा होता है, ड्रेन्स द पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। जो कैवर्नस साइनस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर अलग से मैं बाद में बताऊंगी, एक पूरा का पूरा सेगमेंट है इसका। कैवर्नस साइनस कहाँ पड़ा होता है, इट्स लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द स्टेला टर्सिका, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है ना, जो हाइपोफिजियल फॉसा था जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ा होता है, उसकी दोनों साइड्स पे आपके पास ये पड़ा होता है कैवर्नस साइनस। यू कैन थिंक दैट द पिट्यूटरी सिट्स बिटवीन टू कैवर्नस साइनसेस। So what drains into the cavernous sinus? इस cavernous sinus में superior ophthalmic vein drain करती है। This is why facial infections can spread to the brain। भाई कैसे facial infection जो आपकी ये nose हम छिदवाते हैं, अगर इस पे कोई infection आ जाए तो ये सीधा brain में कैसे चली जाती है? Through the superior ophthalmic vein। Because the superior ophthalmic vein सीधा जाके cavernous sinus में drain करती है। This is a danger triangle of the face। नोज में फेशियल वेन लेके जाती है, ये एंगुलर वेन से कनेक्ट करती है, एंगुलर वेन सुपीरियर ऑप्थेल्मिक वेन से कनेक्ट करती है जो कि ड्रेन करती है कैवर्नस साइनस में। बिकॉज दीज वेन्स आर वाल्वलेस, तो इन्फेक्शन कैन ट्रैवल बैकवर्ड। भाई पीछे कैसे ट्रैवल कर रहा है खून, क्योंकि इसमें कोई वाल्व नहीं। तो यूएसएमएलई का फेवरेट सवाल है कि कैवर्नस साइनस के अंदर इंटरनल कैरोटिड पड़ी हुई है और क्रेनियल नर्व 6 पड़ी हुई है एब्ड्यूसेंस में। ठीक है, और जो लैटरल वॉल है, लैटरल वॉल में क्रेनियल नर्व 3, 4 और फिर V1 और V2 ब्रांच है आपकी, मैक्सिलरी और ऑफ्थैल्मिक ब्रांच पड़ेगी ट्राइजेमिनल की। तो ये सारी चीजें लैटरल वॉल में पड़ेंगी। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट कैवर्नस साइनस के अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एब्डूसन वॉल है, एब्डूसन नर्व पड़ी हुई है, और जो लैटरल वॉल है ना कैवर्नस साइनस की, उसमें क्रेनियल नर्व 3, क्रेनियल नर्व 4 और ट्राइजेमिनल की पहली दो ब्रांचेस पड़ी हैं। सबसे ज्यादा क्रेनियल नर्व 6, जब भी कैवर्नस साइनस का थ्रोम्बोसिस मिलेगा तो सबसे पहले 6 क्यों अफेक्ट होगी, क्योंकि 6 सबसे फ्रीली रन करती है बिल्कुल बीच में।
जैसे सबसे पहले एब्ड्यूसेंस जाती है, क्योंकि एब्ड्यूसेंस जाती है तो पेशेंट कैन नॉट एबडक्ट द आई। यू कैन रिमेंबर दैट एब्ड्यूसन बेसिकली खराब होगी तो एबडक्ट नहीं कर पाएगा, आई ड्रिफ्ट्स मीडियली। ठीक है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस बहुत कॉमन केस है, फेशियल इन्फेक्शन या नेजल फिरंकल या कोई साइनस इन्फेक्शन ट्रैवल कर जाती है, हेडेक, फीवर, प्रोप्टोसिस होता है, ऑप्थेल्मोप्लीजिया होगा, क्रेनियल ऑब्स्टिक्स पैल्सी होगी, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा तो पैपिल एडीमा भी मिलेगा आपको। ठीक है, और फिर एक वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस भी है, दिस अकर्स व्हेन क्लॉट फॉर्म्स इन ड्यूरल साइनस। ठीक है, अब ये कब कब होता है? प्रेगनेंसी में होता है, जब भी आपकी बेसिकली क्लॉटिंग फैक्टर्स हाइपरकोagulable स्टेट में आ जाएंगे आप, तो प्रेगनेंसी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज, या फिर फैक्टर 5 लेडन विच इज अ क्लॉटिंग डिसऑर्डर, या फिर कोई हाइपरकोagulable स्टेट। तो जब भी वीनस ड्रेनेज ब्लॉक होगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, हेडेक, सीजर्स, पैपिल एडीमा और फोकल न्यूरोलॉजिक डिफेक्ट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, I'll end the video here.